मौजूदात है, बिल्कुल चंद चंद दिन के अय्याम हैं, बिल्कुल मुख्तसर हैं। इसमें मुमकिन ये नहीं है कि पूरी कुरान का तर्जुमा, तदब्बुर तदब्बुर किया जाए। तो इसको जहन में रखते हुए ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि रमज़ान का महीना खुद एक ट्रेनिंग का महीना है, खुद एक हम एक कोर्स के ज़रिए से गुजरते हैं। और जब रमज़ान गुजर जाता है तो हम अपने गुनाहों से पाक होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम नेमतें, बरकतें, अल्लाह ताला के जो है ना मगफिरत तलब करने की कोशिश करते हैं एंड ऑफ द रमज़ान। तो उसी तरीके से ये भी एक कोर्स है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप सब लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट मिल गए होंगे, और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसको गो थ्रू किया होगा, उसको तफसील से पढ़ा होगा, क्योंकि कल रात में मगरिब के बाद असाइनमेंट्स शेयर किए गए थे। तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इसको डिज़ाइन किया गया है पूरे कोर्स को। इसमें 3 असाइनमेंट्स होंगे, और हर असाइनमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किए हुए हैं। एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस कोर्स को एनरोल किया। आपने ये नीयत की कि ये कोर्स के ज़रिए आप कुरान मजीद के आयतों पे गौर व फिक्र करेंगे, तज़क्कुर करेंगे, तदब्बुर करेंगे, और इस रमज़ान में कुरान के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। और देखेंगे कोर्स के आखिर में आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि इस कोर्स से पहले आपकी जो जो दिलचस्पी थी, जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल था कुरान को लेकर के, वो इंशाल्लाह बदल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अब्दुल्ला जावेद साहब को भी अ, मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही क्वालिटी को जहन में रख करके ये असाइनमेंट्स को तैयार किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला जावेद साहब को सेहत से नवाजे, इस्तिकामत दे, और मज़ीद इल्म अल्लाह ताला इनको नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हर असाइनमेंट में हम देख सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं इसमें। एक्टिविटीज से पहले चुनिंदा आयत, सेलेक्टेड कुरानिक वर्सेस दिए गए हैं, आयत दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट असाइनमेंट में सूरह रूम के आयत दिए गए हैं 18 से 27 तक। और उसके बाद सूरह बनी इसराइल के आयत दिए गए हैं 23 से लेके 30 तक। तो पहली जो एक्टिविटी है, और उसके बाद गौर व फिक्र करने के लिए अहादीस भी दिए गए हैं कि इसी बेसिस पे जो सब्जेक्ट दिया गया है, जो आयत दिए गए हैं, जो अहादीस दिए गए हैं, इसी के ज़िमन में एक्टिविटीज को आप लोगों को पूरा करना है। तो गाइड बुक में भी दिया गया है तफसीली, पूरे डिटेल्स आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह असाइनमेंट में भी हर हर डिटेल आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर भी मैं मुख्तसर तौर पर हर एक एक्टिविटी के बारे में 2-3 नुकात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि पहली एक्टिविटी है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहली एक्टिविटी भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसमें पहली एक्टिविटी में जो पहली सब एक्टिविटी है, वो पांच सवालात के आंसर्स आपको करने हैं, हाफ पेज में करने हैं। और दूसरी जो सब एक्टिविटी है पहली एक्टिविटी में, क्वेश्चन एंड आंसर्स में, वो ये है कि 1 पेज आंसर आपको करना है। वो भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, टोटल 5 क्वेश्चंस है। जिसको जो आयत दिए गए हैं, चुनिंदा आयत, उस पे आपको स्टडी करना है। आप जो दिए गए हैं उन तफासिर का मुताला कर सकते हैं, कुछ किताबें भी दी गई हैं उसका भी मुताला कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई दीगर तफासिर का मुताला आप करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जस्ट उसका तर्जुमा पढ़ के, उसका ट्रांसलेशन पढ़ के आप जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए। अच्छे से उस पर गौर व फिक्र करिए, उस पर तदब्बुर करिए। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं उसके लिए डेफिनेटली अच्छी खासी मेहनत लगती है, गौर व फिक्र, तदब्बुर और तदब्बुर डेफिनेटली लगता है। उसके बाद ही आप क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करिए।
तो ये हो गई पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी है केस स्टडी। ये थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच है कुरान मजीद को पढ़ने का या उसके मुताला करने का। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर केस स्टडी में एक एक सब्जेक्ट ये हो सकता है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कुरान से हट करके कि अब हमारे पास यहाँ पे ड्रॉट चल रहा है, बिल्कुल वाटर लेवल कम हो गया, स्कैरसिटी ऑफ वाटर चल रहा है कर्नाटका में। तो ये एक केस स्टडी हो गई। अब एक सब्जेक्ट बन गया कि ड्रॉट हो चुका है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे केस स्टडी पे कुछ सवालात कर लेंगे, कुछ सवालात बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे कि स्कैरसिटी क्यों हुई, वाटर लेवल जमीन के नीचे क्यों गया, बारिश क्यों नहीं आई, ऐसा इससे पहले कब हुआ था। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सवालात हम कर सकते हैं। और ये सवालात के जवाबात भी हम लिख सकते हैं थोड़ा सा रिसर्च करके। रिसर्च ये कर सकते हैं कि सिर्फ हमारे मोहल्ले में ही पानी की किल्लत है, बाजू वाले मोहल्ले में क्या पानी की किल्लत है, कितना वाटर लेवल हमारे एरिया में कम है। तो ये डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से, मुख्तलिफ मोहल्लों में, शहरों में मिल करके दूसरे लोगों से ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करके फिर उस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, फिर ये जो क्वेश्चंस बनाए, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, तो फिर उसके बाद हम आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से यही साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करके ये केस स्टडी जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और केस स्टडी के जरिए से जो भी मेथोडोलॉजी है केस स्टडी की, पहले क्वेश्चंस लिखेंगे इस आयत के हवाले से, फिर थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन देंगे। अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर वापस से ये पूरा सर्कल दोहराया जाएगा। फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर रेलेवेंट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर थोड़ा डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर थोड़ा सा उस पर गौर व फिक्र रिसर्च करेंगे, फिर आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, जब तक हम एक फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचते। तो इस एक्टिविटी के लिए भी तदब्बर और तजक्कुर बेहद जरूरी है। जस्ट तर्जुमा पढ़ के, जस्ट आयत का ट्रांसलेशन पढ़ के केस स्टडी के हिसाब से क्वेश्चन बना के फिर ये एक्टिविटी को मुकम्मल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी ज़रूर, इंशाल्लाह मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर व ज़रूर अजर देगा और उसको कबूल करेगा इंशाल्लाह। तो ये दूसरी एक्टिविटी हुई। तीसरी एक्टिविटी है एडवांस्ड मैग्निफिकेशन टेक्निक। जैसे कि मिसाल के तौर पर मोबाइल में पिक्चर है, फोटो है, थोड़ा सा उसको हम जूम इन करके और थोड़े हम डिटेल्स अगर निकालना चाह रहे हैं वो तस्वीर में से, और थोड़ा उसको करीब से देखना चाह रहे हैं, तो हम जूम इन करते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल कुरान की जो आयतें दी गई है नीचे, 5 आयतें इसमें भी मैग्निफिकेशन टेक्निक में भी दी गई हैं। ये कर सकते हैं, इस टेक्निक के जरिए से आयतों को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे के बताया यहाँ पे, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया गया है, उसी तरीके से आयत को डिवाइड किया जा सकता है। हर आयत के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया, ओ मैनकाइंड व्हाट डज इट मीन, what type of address is this, why the almighty Allah has addressed humankind, how human should respond। तो उसी तरीके से जो आयत है, मिसाल के तौर पर या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तो इसको भी इसी तरीके से अंडर द मैग्निफिकेशन, इसको भी जूम इन करके थोड़ा सा उसमें गहराई में उतर करके इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि या अय्युहन्नास एक पार्ट हो सकता है, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं रब की तरफ से। और व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, ये एक पार्ट हो सकता है, इसमें हीलिंग्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द हार्ट्स। और लास्ट में एक हिस्सा ये बन सकता है, वह हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये गाइडेंस है और रहमत है मोमिनों के लिए आखिरत में। तो इस तरीके से ये मैग्निफिकेशन एएमटी, एडवांस्ड मैग्निफिकेशन टेक्निक को यूज करके ये जो 5 आयत दिए गए हैं, उन आयत को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप उसको तोड़ करके
उसके उस पे गौर व फिक्र कर सकते हैं, उस पे क्वेश्चंस बना सकते हैं, फिर मजीद उस पे आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो हर 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 टुकड़े के लिए जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, छः छः क्वेश्चंस बने ओ मैनकाइंड के लिए, छः क्वेश्चंस। तो वैसे ही आप हर टुकड़े के लिए पांच क्वेश्चंस या छः क्वेश्चन बना करके आयत को मुकम्मल कर सकते हैं। तो हर आयत के तकरीबन हो सकता है किसी के, अगर तीन हिस्से बने तो 15 से 18 पॉइंट्स बन सकते हैं, 15 से 18 क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका आंसर आंसर आप लिख सकते हैं। अगर किसी के चार हिस्से बनते हैं तो फिर 24 बनेंगे। तो उसी तरीके से जितने आयत के हिस्से होंगे उस पे क्वेश्चंस बनेंगे और उसके आंसर्स आपको गौर व फिक्र करके लिखना है। तो ये हो गई एडवांस्ड मैग्निफिकेशन टेक्निक, जो कि कुरान कहता है कि तदब्बुर करने को, हर एक को तदब्बुर करने को कहता है। तो ये भी एक्टिविटी तदब्बुर के ज़िमन में पूरी हो सकती है इंशाल्लाह। तो फोर्थ एक्टिविटी है वीडियो स्पीच। बेसिकली वीडियो स्पीच इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर कोई अनकंफर्टेबल है या कोई वीडियो पे नहीं आना चाह रहा, या किसी को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है वीडियो या फिर स्पीच देने से, तो उनके लिए एक मुतबादिल है, अल्टरनेट उनके लिए दिया गया है कि वो आर्टिकल राइटिंग। तो जो भी आयत और अहादीस ऊपर दिए गए हैं सब्जेक्ट में, उससे एक टॉपिक को बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ऊपर जो सूरह रोम की आयतें हैं या फिर बनी इसराइल की जो आयतें हैं, उसमें तौहीद एक टॉपिक हो सकता है, आखिरत एक टॉपिक हो सकता है, या फिर वालिदैन के हुकूक एक टॉपिक हो सकता है, या फिर रिश्तेदारों के हुकूक एक टॉपिक हो सकता है, या हुकूकुल इबाद एक टॉपिक हो सकता है। इसी तरीके से देखें, एक अच्छे से टॉपिक को चूज करें, चूज करके जो भी गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई हार्श वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हिकमत से, अच्छे तरीके से, इत्मीनान से आप ये वीडियो स्पीच को कैप्चर करें और फिर इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एक टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं, 4 पीस की टेक्निक। 4 पी। पहला पी होगा प्लान। आप प्लान करें कि आपको कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपका टॉपिक क्या होगा, आप कब उसको रिकॉर्ड करेंगे। आप उसको मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे या कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे, या कोई सामने खड़े होके आपका वीडियो लेगा रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर आप ट्राइपॉड लगा के उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये आप थोड़ा सा प्लान कर लें, इजी होगा। और बहुत मुफीद आप वीडियो, बहुत मौसर वीडियो इंशाल्लाह, ये अगर पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो सेकेंड पी है, पहला हो गया प्लान, उसके बाद हो गया प्रिपेयर। थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, जो आपने टॉपिक को सिलेक्ट किया उसको प्रिपेयर करें, ऑथेंटिक सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकालें, थोड़ा सा रिसर्च करें। जो भी जो भी ऑथेंटिक पर्सनालिटीज हैं, रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज हैं, उनके अखवाल भी आप ले सकते हैं, उनके किताबचे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिपेयर कर लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आप उसको परफॉर्म करें। तो ये एक्टिविटी हो सकती है। फिर आर्टिकल राइटिंग में आप देख लें, आर्टिकल राइटिंग में भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करें। इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होता है, फिर उसमें डिस्क्रिप्टिव एक पैराग्राफ हो सकता है, फिर समरी का एक पैराग्राफ हो सकता है। ये चौथी चौथी एक्टिविटी मुकम्मल हुई। पांचवी एक्टिविटी में चिल्ड्रंस एक्टिविटी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट्स दिए गए हैं कि एक्टिविटी किस तरीके से की जा सकती है, और बाकायदा पूरे के पूरे गाइडलाइंस इसमें दिए गए हैं कि ये एक्टिविटी किस तरीके से की जा सकती है। तो वक्त को सामने रखते हुए मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। ये पहला असाइनमेंट है और उसके एक्टिविटीज के डिटेल्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके जो भी मेहनत करने वाले हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल करे। आपने पूरी नीयत से इस कोर्स को करने की नीयत की है, अल्लाह ताला उसको भी मुखलिस करे। और तमाम के इबादत को, तमाम के कुरान को पढ़ने को, क़ियामुल लैल को, सौम को, हर इबादत को अल्लाह ताला कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।